है आगे डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये है कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन है तो उसका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऐसे लिखते हैं हम, डाइवर्जेंस v, और डाइवर्जेंस को कहा जाता है डेल डॉट v। ठीक है, डाइवर्जेंस को हम कहते हैं डेल डॉट v। वहां पर हमने पढ़ा था डेल f, वो स्केलर फंक्शन था f। यहां पर v जो है वो वेक्टर फंक्शन है। वहां तो हम f को पढ़े थे एक्स वाई जेड में फंक्शन था। यहाँ v में जो फंक्शन है वो इस तरह से होगा, v1i, हो सकता है ये भी एक्स वाई में हो लेकिन इस तरह से होगा लिखा हुआ, v1i प्लस v2j और प्लस v3k, इस तरह से वेक्टर फंक्शन होगा ये। हाँ, अब v कोई फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है ये। तो v के एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में अलग अलग फंक्शन है, v1 v2, इसके जो क्या कहते हैं कंपोनेंट्स, v1 v2 v3 आर द कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, इसके कंपोनेंट्स हैं अलग अलग। तो ये डेल डॉट v होता है, डाइवर्जेंस v। ये ध्यान रखना है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, ग्रेड f डेल f था, उसके बीच में डॉट वोट नहीं था कुछ भी। ठीक है, और डेल लिखेंगे आई से के में, ठीक है ना, लिखेंगे ये केवल। तो अगर डाइवर्जेंस v हम निकालते हैं, देखो अब डाइवर्जेंस v निकाल के दिखा देता हूं तुम्हें मैं। i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y और प्लस k डेल ओवर डेल z, और डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ में v1i प्लस v2j और प्लस v3k। ठीक है, अब जब डॉट प्रोडक्ट है तो i के साथ होती है डॉट प्रोडक्ट, तो j और k के साथ तो जीरो है, तो i वाले की i के साथ करेंगे यहां, तो ये बनेगा हमारा डेल v1 ओवर डेल x प्लस डेल v2 ओवर डेल y और डेल v3 ओवर डेल z। इस तरह से हम जो है डाइवर्जेंस v निकालते हैं ये। ठीक है, डेल v1 ओवर डेल x, डेल v2 ओवर डेल y, डेल v3 ओवर डेल z, ये हमारा डेल डॉट v होता है, डाइवर्जेंस v। अच्छा, उसमें देखो ध्यान करो, ग्रेड f में यहाँ i j के आते थे, इसमें नहीं आए हैं, है ना, एक मेन फर्क ये भी देखने को मिल रहा है। और इसको हम एक और भी चीज सीखनी पड़ेगी हमें, कभी कभी पूछ लेता है सोलिनोइडल वेक्टर। ए वेक्टर डेल इज v is said to be solenoidal if divergence v equal to 0। अगर डाइवर्जेंस v की वैल्यू हमारी 0 आती है, देन v इज कॉल्ड सोलिनोइडल वेक्टर। तो इसको सोलिनोइडल वेक्टर कहते हैं अगर डाइवर्जेंस v की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये सोलिनोइडल वेक्टर कहलाता है। तो ये पूछ लेता है एक नंबर में सवाल की डाइवर्जेंस v निकाल के दिखाओ, तो हमें डेल डॉट v निकालना है। अच्छा, इसके बाद एक और है इसमें, कर्ल, कर्ल f, और f भी यानी डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये भी वेक्टर फंक्शन ही है। ठीक है, ये भी वेक्टर फंक्शन है, और ये होता है हमारा डेल क्रॉस f। कर्ल f जो है वो डेल क्रॉस f होता है। ये डेल डॉट v है, ये डेल क्रॉस f है, कर्ल f। और डेल तो हम जानते हैं ये आई, हाँ नहीं अभी बताएंगे, और इसको भी सोल्व करके करेंगे क्वेश्चंस। अब मैं इसको लिख देता हूं तुम्हें, देखो कर्ल f जो है ना, अगर हमें डायरेक्ट कहीं लिखना होगा तो ये वो इस तरह से लिखा जाएगा, तो हम डेल की वैल्यू लिखेंगे, और f के भी इसी तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे i j k की डायरेक्शन में, f1i f2j f3k, ये क्योंकि ये भी वेक्टर फंक्शन ही है, ये भी वेक्टर फंक्शन है, ये भी वेक्टर फंक्शन है। और जो उसमें पढ़ा था हमने ग्रेड f में, वो स्केलर फंक्शन था f। इसमें मतलब i j k के साथ में अलग अलग कंपोनेंट होंगे इसमें, ठीक है ना, ये अंतर है दोनों में, वहां नहीं थे इस तरह से कंपोनेंट्स। तो वहां f और यहाँ f में अंतर है, ये वेक्टर फंक्शन है, वहां f स्केलर फंक्शन था।
उसमें आई जे के नहीं थे, यहाँ आई जे के हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं अलग अलग। तो जब F1 की वैल्यू हम रखेंगे F1i प्लस F2j प्लस F3k और डेल को ये रखेंगे, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ये आता है निकल के। मैं डायरेक्ट याद वैसे रखना चाहो तो रख सकते हो तुम, डेल F3 ओवर डेल y माइनस डेल F2 ओवर डेल z i और प्लस डेल F1 ओवर डेल z माइनस डेल F3 ओवर डेल x j और प्लस डेल F2 ओवर डेल x माइनस डेल F1 ओवर डेल y और k। इस तरह से कर्ल F निकाला जाता है। और देखो अगर कर्ल F 0 है, कभी कभी ये कह देता है, ये क्वेश्चन देगा कि प्रूव दैट द वेक्टर पॉइंट फंक्शन F इज इरोटेशनल, इसे प्रूव करो कि ये इरोटेशनल है। तो अगर कर्ल F हमारा 0 आता है, कर्ल F की वैल्यू अगर 0 आती है, तो इसका मतलब है देन F इज कॉल्ड इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल। तो ये चीज तुम्हें दो याद रखनी है, एक तो इरोटेशनल और एक सोलेनोइडल। अगर ये कह रहा है कि सोलेनोइडल प्रूव करना है तो इसका मतलब डाइवर्जेंस V को 0 करना है, अगर ये कह रहा है इरोटेशनल प्रूव करना है तो कर्ल F को 0 करना है। ठीक है, इसमें ये प्रूव करने के लिए कह रहा है कि डाइवर्जेंस R इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस R, या हम इसे कह सकते हैं डेल डॉट R, डेल डॉट R प्रूव करके दिखाओ कि 3 आती है वैल्यू। अच्छा, हमने ये पढ़े हुए हैं सारी चीज इसमें। R क्या है हमारा, xi प्लस yj प्लस zk, और डेल क्या है भाई, i डेल ओवर डेल x, j डेल ओवर डेल y और k डेल ओवर डेल z। हाँ हाँ हाँ, R वेक्टर है ये, ठीक है ना, R वेक्टर है ये। तो अब हम डेल डॉट R निकाल रहे हैं, या डाइवर्जेंस लिखते हैं, चलो ये डाइवर्जेंस R निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम निकाल रहे हैं डेल डॉट R। निकालना तो यही है हमें। अब डेल को तो हम लिख लेंगे I डेल ओवर डेल x, j डेल ओवर डेल y, k डेल ओवर डेल z डॉट R। तो इसको देखो ऐसे अब हम लिखा जा सकता है I डॉट डेल R, ये भी सीख लो भाई, ये भी जरूरत पड़ जाती है कहीं कहीं। I डॉट डेल R ओवर डेल x, j डॉट डेल R ओवर डेल y, k डॉट डेल R ओवर डेल z। ठीक है, जब इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ऐसे लिखा जाता है इसको। देखो यहां पे डॉट था R के बीच में, और यहां ये डॉट आ गया इसके बीच में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आई जे के जो है ना, ये वेक्टर फंक्शन है। या R की वैल्यू रख सकते हैं हम, एक ही बात है। ठीक है ना, लेकिन ये भी सीखो, ये भी एक अलग तरह की बात है जो तुम्हें हमें पता होना चाहिए जब हम पढ़ ही रहे हैं, ये पता होना चाहिए हमें। क्योंकि आई एक वेक्टर है और R भी एक वेक्टर की प्रोडक्ट ही वेक्टर के साथ हो सकती है। ठीक है ना, वेक्टर की ही डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की वेक्टर के साथ हो सकती है। तो ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर ही क्वांटिटी है, इसलिए हमने यहाँ आई के और इसके बीच में डॉट लिखा है। ये बात भी हमें सीखनी चाहिए जरूर, इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब डेल आर और डेल एक्स क्या था हमारा, बताओ। डेल आर और डेल एक्स तो निकाल सके हम। देखो डेल आर और डेल एक्स क्या है भाई, आर तो ये है हमारा, डेल आर और डेल एक्स क्या होगा, आई। ठीक है ना, डेल आर और डेल एक्स आई होगा। तो ये आई और डॉट आई, और यहां से जे डॉट जे, और ये के डॉट के। आई डॉट आई कितना होता है, और ये 1 कितना हो गया। तो इस तरह से डाइवर्जेंस आर की वैल्यू 3 होती है। ठीक है ना, ये कुछ नई सी बात है जो तुम्हें सीखने को मिली है यहाँ पे, इसको याद रखो कि कैसे हम इसे निकालते हैं। ये हमारे से पूछ रहा है कि प्रूव दैट कर्ल आर इक्वल टू 0। ये प्रूव करने के लिए कह रहा है कि कर्ल आर जो है वो 0 है, इसे प्रूव करके दिखाओ। तो कर्ल आर को जब हम 0 करेंगे तो कर्ल आर का मीनिंग क्या है,
डेल क्रॉस आर, ठीक है। तो ये डेल क्रॉस आर इक्वल टू 0 निकालना है हमें। अच्छा आर तो हमने पढ़ा ही है, ये होता है, डेल भी पढ़ रखा है हमने, डेल ये होता है। तो यहाँ पे हमें कर्ल आर ये हमारे से पूछ रहा है, तो इसका मतलब डेल क्रॉस आर निकालना है हमें, ये डेल क्रॉस आर। और देखो ये अभी हम बात कर रहे थे इसकी यहाँ डॉट प्रोडक्ट की, तो ये क्रॉस क्रॉस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, जे क्रॉस के क्रॉस, ये भी फिर से एक बार और ये ध्यान रखो। तो आई क्रॉस डेल आर और डेल एक्स, जे क्रॉस, अब बताओ डेल आर और डेल एक्स कितना आएगा, अभी बात कर रहे हो तुम, बताओ आई और ये जे और ये के, अब बताओ आई क्रॉस आई कितना होता है 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये 0 0 और 0 तीनों मिला के, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये आए हुए हैं ये उसमें, इसलिए बता रहा हूं इन्हें। तो इसमें ये डाइवर्जेंस एफ पूछता है कि डाइवर्जेंस एफ बताओ, तो डाइवर्जेंस एफ क्या होगा हमारा, डेल डॉट एफ, ठीक है। और डेल डॉट एफ हम कैसे निकालते थे, अभी हमने बताया था, क्या था ये आई डॉट इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है ना, तो क्या हो जाएगा ये 2xy, हाँ 2xy आई, 2xy आई तो हो जाएगा ये, हाँ डॉट की डॉट, हाँ आई तो खत्म ही हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये खत्म हो गया, तो ये 2xy आ गया। और दूसरे वाला क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, नहीं पूरे का उसमें करते थे एफ वाले में, ये आई जे के हैं, तो आई डॉट आई, चलो थोड़ा सा खोल के करें तो ठीक है। देखो डेल को हम लिखेंगे आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। और डॉट एफ, एफ क्या था हमारा, ये एक्स स्क्वायर वाई आई माइनस 2x जेड जे और प्लस 2y जेड के, ठीक है। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब आई के साथ ही लेंगे प्रोडक्ट, और किसी के साथ तो 0 है, आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0 है, तो आई के साथ ही लेनी है केवल। तो जब आई के साथ लेंगे तो इसका मतलब डेल ओवर डेल एक्स ही होगा इसका केवल, ठीक है ना, मैं इसलिए लिख रहा था उसे। तो ये क्या हो जाएगा 2xy, फिर इसका y के रेस्पेक्ट में होगा, और y इसमें है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसका z के रेस्पेक्ट में होगा, क्या हो जाएगा 2y केवल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डाइवर्जेंस f निकाल दिया है। फिर इसका कर्ल f निकालना, देखो कर्ल f भी सीख लो भाई, कर्ल f क्या होता है, डेल क्रॉस f, ठीक है। और इसको तुम आसान ये तब पड़ेगा अगर हम इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में बना लेते हैं, है ना। अब डेल क्या था, देखो भाई आई जे के, एफ थोड़ा दूर लिख लें, है ना, थोड़े बड़े बड़े है ना फंक्शन, ठीक है। डेल क्रॉस एफ लिख रहे हैं ना, अब डेल को लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, और एफ ये हैं हमारे एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2x जेड और 2y जेड, ये डेल क्रॉस एफ। और जब इनके साथ में आई के साथ में क्या क्या लेंगे हम, आई के साथ में इस छोड़ देंगे तो इसका y के रेस्पेक्ट में और इसका z के रेस्पेक्ट में, ऐसे तो करते थे हम, ऐसे इसे सोल्व कर लेंगे हम। तो ये हमारे आ जाएंगे वेक्टर, तो मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 2zi 2zi और प्लस 0j, वो 0j आएगा इसमें, और माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2zk, इस तरीके से हम ये कर्ल f निकाल लेंगे, ये कर्ल f है। अच्छा इसमें एक पार्ट डाइवर्जेंस f, कर्ल f, और फिर कर्ल f पूछ रखा है 2 बार, इसके आगे इसने ये भी पूछा है कर्ल, और फिर दोबारा से कर्ल और f। तो कोई बात नहीं, ये कर्ल एफ निकल गया, इसका दोबारा से कर्ल निकालना है तो ऐसी इंटरमीडिएट में रख के ये, और लास्ट वाले में ये वाले लाइन को रख देंगे हम, ऐसे करके कर्ल एफ निकल जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब तो वही रहेंगे, केवल ये वाली लाइन चेंज हो जाएगी, इस तरह से कर्ल एफ निकल जाएगा। लिख के दिखाऊं, देखो भाई ऊपर तो हम आई जे के लिख लेंगे,
दूसरी लाइन में तो कोई चेंज होना ही नहीं है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, और नीचे वाली लाइन में हो जाएंगे 2x प्लस 2z, ये लिखा हुआ था हमारा 2x प्लस 2z, ये 0 और ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2z। इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। और पढ़ लो भी, इसमें लाप्लासियन ऑपरेटर है ये, CIAN, लाप्लासियन ऑपरेटर। और ये लाप्लासियन ऑपरेटर जो है ये डेल स्क्वायर कहलाता है। डेल स्क्वायर को हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, डेल स्क्वायर। अभी केवल हमने डेल डेल पढ़ा था, आई डेल ओवर डेल एक्स, और ये उसी से ही बना हुआ है। अगर डेल स्क्वायर निकालते हैं तो डेल स्क्वायर की जो वैल्यू है, हाँ डेल ऑपरेटर था वो तो, ठीक है, और ये लाप्लासियन ऑपरेटर है डेल स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो यही है। उसी तरह से डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, ये लाप्लासियन ऑपरेटर है तुम्हारा। और इसको हम किसी के साथ में रख के फिर ऐसे निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ, तो इसके साथ में एफ लग जाता है, फिर वो प्लस डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल जेड स्क्वायर, ऐसे करके हमें ये रखना है डेल स्क्वायर एफ। और ये जो है ना, एक बात और ध्यान रखनी है, डेल स्क्वायर एफ इज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये डेल स्क्वायर एफ इज ऑल्सो वेक्टर। अगर देखो, अगर एफ स्केलर फंक्शन है, एक चीज और ध्यान रखो, अगर एफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो डेल स्क्वायर एफ हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अगर एफ देखो, हाँ एफ अगर स्केलर है, स्केलर फंक्शन है, तो डेल स्क्वायर एफ जो है वो स्केलर ही निकलेगा, ठीक है। और अगर एफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फंक्शन है हमारा, तो डेल स्क्वायर एफ वेक्टर ही निकलेगा, ये उसी तरह से निकलता है, ये बात ध्यान रखनी है। लाप्लास इक्वेशन, और इसको हम जो डेल स्क्वायर एफ, द इक्वेशन डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0 जो है, डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0, ये लाप्लास की इक्वेशन कहलाती है, लाप्लास इक्वेशन, ये लाप्लास की इक्वेशन कहलाती है हमारी, डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0। ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन। वैसे तो ये नहीं पूछा जा रहा यहाँ इतना, अभी सिर्फ डेल स्क्वायर के बारे में पूछा गया है केवल।